करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहला काम करेंगे, क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, है ना। फंक्शन आपने देख लिया, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चर्चा कर लिया हमने। एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने लिया था लास्ट क्लास में। बहुत डिटेल में चाहिए तो आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। अगर डिटेल में चर्चा चाहिए, वन वन ऑन टू, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, जो भी सारी बात आपको वहाँ पुराने वीडियो में मिल जाएगी। डिटेल जिनको चाहिए और जिनको थोड़ा सा एक हिंट लेना था तो आप लास्ट क्लास को देख सकते हो, है ना। दूसरी बात क्या है कि आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वो करेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे, इंपॉर्टेंट रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो मतलब लगभग मुझे लगता है हर साल या हर दूसरे साल आपको वो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना भाई। सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करेंगे, इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट, कभी कभी ये क्वेश्चन शो करने के लिए आता है और कभी कभी ये क्वेश्चन मतलब चेक करने के लिए आएगा। तो जैसा भी आए आप दोनों ध्यान रखना। सो इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आप इसको एज ए रिजल्ट भी आपको ध्यान रहे इसका आंसर। तो क्या कह रहा है, सो दैट एफ एन टू एन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, किस तरीके से डिफाइन है, n प्लस वन अपॉन टू। कब, वेन एवर n इज ऑड, n जब ऑड हो। और अगला है n बाई टू, कब, जब n इज हमारा इवन है ना। कह रहा है इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। कह रहा है कि शो करो कि ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। अब मेरी बात आप ध्यान समझो, मैनी वन का मतलब क्या होता था, कई सारे एलिमेंट का अगर इमेज में एक दिखा दूं तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। अच्छा बताओ, ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो अगर मुझे मैनी वन दिखाना है, पहला वाला पार्ट अगर मैं कहूं तो इसको अगर मैनी वन मुझे दिखाना है तो मैनी वन के लिए क्या दिखाता हूं, डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट का इमेज एक जगह अगर चला गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब मुझे बात बताओ, अगर n हम यहां जो इनपुट लेंगे अगर वो ऑड लेंगे तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, ब्रांच फंक्शन है हमारा। और अगर यहां पे इनपुट इवन लेंगे तो कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। तो एक इवन ले लेते हैं, एक बार ऑड ले लेते हैं। सो लेट, है ना, n इज इक्वल टू वन, देन f ऑफ n क्या आएगा, f ऑफ n मीन्स f ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी। वन कैसा नंबर है भाई, ऑड है। वन कैसा हमारा, ऑड है। अगर ये ऑड है तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो कितना जाएगा, वन प्लस वन अपॉन टू, दैट इज टू बाई टू। और ये कितना आएगा भाई, वन आएगा। इसका मतलब इस वन की इमेज क्या है, वन है। वन के पास इमेज क्या मिल गया, वन मिल गया। आइए आगे देख लेते हैं जरा, टू पुट करके, है ना। नाउ फर्दर टेकिंग n इज इक्वल टू टू, तो f ऑफ टू कितना आएगा। अब टू कैसा नंबर है, टू हमारा इवन नंबर है। टू कैसा, यहाँ पे इनपुट कैसा जा रहा है, इवन नंबर। तो इवन आएगा तो कहाँ जाएगा, देखो n अगर इवन होगा तो कौन सा फंक्शन हमारा n बाई टू है। तो n के प्लेस पे कितना आ जाएगा, टू बाई टू, कट के क्या आएगा, वन आ गया। इसका मतलब क्या है, f ऑफ टू इज वॉट, वन आया। इसका मतलब टू की इमेज क्या है, वन है। इधर वन की इमेज भी वन है, टू की भी इमेज वन है। और ये दोनों हमारे डोमेन के मेंबर थे ना, वन और टू। तो दो एलिमेंट के पास एक सेम इमेज मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन ना। मैनी वन का क्या डेफिनेशन था, यही तो था ना, अभी पिछले क्लास में भी उन्होंने समझाया था। कहने का मतलब अगर फंक्शन हमारा अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का इमेज एक जगह मिल जाए तो वो फंक्शन हमारा कैसा होता है, मैनी वन। सो हम कह सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज मैनी वन। बच्चों इसको बहुत बढ़िया से इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लेना। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं इसको। अगला हम इस पे बात करते हैं, हमें शो करना था मैनी वन ऑन टू। अब ऑन टू कैसे है, ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी को यह दिखाना है कि वो ऑन टू है या सर्जेक्टिव है, ऑन टू या सर्जेक्टिव एक ही बात होती है। अगर फंक्शन में ऑन टू या सर्जेक्टिव दिखाना है, इसका मतलब ये होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज है, ठीक है ना। अब मुझे ये पता है कि ये जो सेट आपको दिखाई पड़ रहा है ये कैसा नेचुरल नंबर का सेट है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, एक रैंडम मैं इसमें कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता हूं, कोई सा भी ले सकता हूं मैं, कोई भी इवन ले सकता हूं या ऑड ले सकता हूं। तो हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज अगर हमें मिल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम ये कह पाएंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, ये ऑन टू है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्जेक्टिव है।
तो एक बार हम क्या करते हैं, इवन ले लेते हैं। इवन हम कोई भी, अब आपको पता है इवन नंबर कैसे होगा, अगर मैं 2n+1 या 2n-1 अगर हम ले लें तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा, ऑड होगा। 2n-1 ले लेते हैं, है ना, क्या ले लें, 2n-1, क्योंकि n अगर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसमें 1 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन होगा, 1 माइनस कर दोगे तो ऑड मिलेगा, या 1 प्लस करोगे तो ऑड मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, है ना, पुट करने के लिए f ऑफ हम क्या कर लेते हैं 2n-1 देखते हैं, है ना। f 2n-1 कितना आएगा, आप लोग खुद बताओ। अब ये क्या है, यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ऑड इनपुट जा रहा है। क्या जा रहा है, ऑड इनपुट आ रहा है। तो अगर ऑड का इनपुट है तो कहाँ पे रखेंगे इसको, इस वाले में हम रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2n-1 + 1 अपॉन में 2, 1 से 1 कैंसिल, 2n/2, 2n/2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, n आ गया। तो f ऑफ 2n-1 इज व्हाट, n मिल गया हमको, है ना। अगेन यहाँ पे एक और ले लेते हैं, अगला इनपुट ले लेते हैं f ऑफ 2n। ये जो इनपुट था वो ऑड इनपुट था, ये जो इनपुट है वो एक इवन इनपुट है। कैसा इनपुट है, इवन इनपुट है, ठीक है ना। अब इवन इनपुट ले रहा हूं तो इवन के लिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे 2n/2 आ जाए, मतलब जहां पे n है वहां 2n पुट कर दो, 2n/2 करोगे तो आपका क्या मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है n मिलने वाला है। अब मुझे आप लोग एक सिंपल सी बात बताओ भाई, देखो इसमें कुछ आपको दिमाग तो लगाना नहीं है, आपने क्या किया है, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर का अगर सेट है तो या तो वहां पे इवन होगा या तो वहां पे ऑड होगा, इसके अलावा क्या कोई दूसरा केस पॉसिबल है, ऑब्वियस ही बात है, नहीं है। तो एक बार हमने क्या किया, जनरलाइज्ड करके, अब क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा, अगर हमको कोई चीज़ डिसप्रूफ करनी है कि वो चीज़ नहीं होगा तो एक काउंटर एग्जांपल देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ दिखाना है कि यार ये चीज़ होगा, जैसे ऑन टू मुझे दिखाना है तो हमको जनरली दिखाना पड़ता है कि यार ये ऑन टू है, तो वो किस रीजन की वजह से वो हमारे पास ऑन टू है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक, अब ये एन क्या आ रहा है, यहाँ n क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि n के हर एक एलिमेंट, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको आप नोट कर लिए हो तो, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना ले सकते हो यहाँ से, बोलो। तो यहाँ पे क्या है, एक बार हमने इवन लिया और एक बार हमने ऑड लिया, डन। तो लिखेंगे हेंस, इसको हटा रहे। अब इसका जो कंक्लूजन जो आया वो क्या आया, ऑड के लिए भी आया, इवन के लिए भी आया। तो हम बोलेंगे हेंस फॉर एवरी, है ना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन n, है ना। तो इसका मतलब हर एक n जो कि कहाँ का मेंबर है हमारा, जो कि हमारा नेचुरल नंबर का मेंबर है, उसके पास एक प्री इमेज है, कहाँ पे, बोलो, उसके पास एक प्री इमेज है कहाँ पे, नेचुरल नंबर के अंदर, है ना। क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो आपको ऐसे भी बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है या सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट करना जो भी आप लोग ले सकते हो। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो फंक्शन कैसा हो गया भाई, अगला क्वेश्चन, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हमारा हो गया ऑन टू हो गया, यस, आप लिख लो, दस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, या आप इसी को क्या बोल सकते हो, सर्जेक्टिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लो, इसको हटाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी में रखता हूँ आपके लिए, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कम मार्क्स का आ सकता है, और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो एक चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन, कह रहा है, बाकी वेल नोन के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, सो दैट द फंक्शन, बाकी मैं वेल नोन के भी क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सो दैट द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है भाई, एफ n to n, है ना, given by f of x is equal to 2x is 1 1 but not on 2,
देखो भाई 1 1 है, कह रहा है कि ये 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। और देखते जरा, सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला पार्ट 1 1 है या नहीं है ना। देखो 1 1 क्यों होगा, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम दो इमेज को इक्वल कर लें और अगर एलिमेंट भी इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, 1 1 है। और अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे 1 1 नहीं है। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इन n, है ना। ये x1 x2 हमने दो डोमेन के मेंबर ले लिए, है ना। अब इसके इमेज को इक्वल करते हैं, दोनों दो एलिमेंट हमने अलग अलग लिए। सो नाउ अगर मैं कर दूं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 का मतलब क्या है, f ऑफ x2 x है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया। मतलब क्या हुआ, हमने इमेज को अलग लिया था लेकिन क्या हुआ, एलिमेंट भी इमेज को सेम किया तो एलिमेंट भी सेम हो गया, जबकि हम यहाँ पे एलिमेंट को अलग लेकर चल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज सेम हुआ है तो एलिमेंट भी सेम होना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 हुआ, नहीं हुआ, तो बोल देंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कैसा भाई मेरे 1 1 1 या इंजेक्टिव, जो भी आपको बोलना है। डन। तो 1 1 तो हो गया, 1 1 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने बोला है बट नॉट ऑन टू, है ना, फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको एक कहानी बताई थी, अगर आपको कहानी याद आ रही हो। कहानी ये थी कि इसके किसके, इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। कहां पर, इस डोमेन के अंदर। आओ देखते जरा किसके पास प्री इमेज नहीं है ना। इसको नोट कर लो, हटाता हूं मैं। आओ जरा ऑन टू पे चर्चा करता हूं मैं, ऑन टू है या नहीं है ना। तो दूसरी बात हम किस पे करने वाले हैं, ऑन टू पे बात करने वाले हैं या सब्जेक्टिव पे बात करने वाले हैं। देखो जरा, तो जब भी ना अगर खास करके पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लो, है ना। लेट कर लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2x, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा y/2, मतलब x का फंक्शन y के टर्म में, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं, देखो जरा, ये बिल्कुल इनवर्स निकालने जैसा ही है। अगर आपने इनवर्स पढ़ा हो, इनवर्स फंक्शन पढ़ा हो तो उसके जैसा ही है। देखो जरा, x इक्वल टू y/2, अगर किसी भी एलिमेंट का हमको क्या चाहिए, प्री इमेज चाहिए, तो वो प्री इमेज क्या होगा, y/2 होगा। जैसे मान लो, आपको समझाता हूँ, जैसे होगा क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 का इमेज क्या है, जैसे समझो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा ना। 1 का इमेज क्या आएगा, ऐसे समझो, यहाँ आपको समझाता हूँ। 1 का इमेज क्या आएगा, 1 का इमेज क्या आएगा, 2 × 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का इमेज क्या आएगा, आप बताओ, तो 2 × 2 करोगे 4 आएगा। एफ ऑफ 3 पुट करोगे तो 3 का इमेज कितना आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। इसी तरीके से इमेज आता जाएगा ना भाई। तो मैं कहूंगा 2 का प्री इमेज क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है। 4 का प्री इमेज क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है। 6 का प्री इमेज क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 है। तो भाई क्या हो रहा है, जो भी आप इनपुट ले रहे हो तो उसका क्या हो रहा है, आधा ही क्यों आ रहा है। देखो ना, 6 का आधा करोगे तो 3 आएगा, 4 का आधा करोगे तो 2 आएगा, 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो इनपुट लेंगे उसका हाफ होगा ना, y लेंगे तो y/2 प्री इमेज होगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज कौन होना, किसको होना पड़ेगा, y/2 को होना पड़ेगा। इसका मतलब अब क्योंकि ये जो एलिमेंट हमको दिखाई पड़ रहे हैं 2 4 6, ये है तो इवन नंबर, लेकिन इस नेचुरल नंबर में ऑड वाले भी तो हैं, 1 भी तो है, 3 भी तो है। क्या 1 के पास प्री इमेज कौन होगा, अगर 1 के पास प्री इमेज हम ढूंढेंगे तो 1 के लिए प्री इमेज क्या मिलेगा, 1/2। तो क्या इस सेट में 1/2 है क्या इस सेट के अंदर 1/2 है क्या, नहीं है। इस बात को हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग इन कैपिटल एन। ये कैपिटल एन कौन सा वाला, कोडोमेन वाली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, कोडोमेन की बात कर रहे हैं। 1 बिलोंग टू कैपिटल एन, बट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ एलिमेंट, है ना। बट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 1 इन किसमें, n। और ये n कौन सा है, ये डोमेन वाला है। ये कौन सा वाला है, इन n का मतलब इस डोमेन के अंदर इसके पास कोई प्री इमेज नहीं है। तो एक एलिमेंट क्या, बहुत सारे मिल गया, हमने आपको बताया ना, 1 3 5 7 जितने ऑड है किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि 1/2 होना पड़ेगा भाई। 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, 3 6, ऐसे 4 पुट करोगे 8 आएगा। तो सारे हमारी जो आउटपुट मिल रहे हैं वो इवन मिल रहे हैं। तो ऑड वाले के पास तो प्री इमेज है ही नहीं, इसका मतलब किसी ऑड के पास प्री इमेज नहीं है। तो मैं एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, काम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैं कह सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं, हेंस गिवन फंक्शन। अब यहां से आपको कई सारी जानकारी मिल गई होगी। इस क्वेश्चन कराने का पर्पस यही था कि आप समझ जाओ कि इसमें क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। हेंस गिवन फंक्शन इज क्या भाई, नॉट
ऑन टू या सर्जेक्टिव, जो भी आप समझो उसको, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट या जो भी लेना ले सकते हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ओके तो ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, मतलब जानकारी के लिए क्या मैं ऐसे दे रहा हूं, इसको आपको खुद से करना है। मैं इसको ओरल एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखूंगा नहीं, कुछ भी नहीं लिखूंगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन को ओरली बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, और बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, अच्छा ये मैं प्रूव दैट तो लिख रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन प्रूव दैट ना हो करके चेक करने के लिए आता है, तो ज्यादातर चांसेस चेक करने के लिए है, तो आप तैयार रहना बिल्कुल मेंटली, है ना। कह रहा है कि प्रूव दैट एफ आर टू आर, प्रूव दैट एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2x इज 1 1 एंड ऑन टू, इज 1 1 एंड ऑन टू। कह रहा है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। देखो जरा ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले यही फंक्शन 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था। अब कह रहा है कि 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। पता है क्यों? देखो जरा, इस बार डोमेन और कोडोमेन बदल गया है। डोमेन क्या है हमारे पास, आर है, और कोडोमेन क्या है, वो भी आर है। तो आर में अच्छा दिक्कत कहाँ आ रही थी हमको दिक्कत आ रही थी कि हर एक प्री इमेज क्या होगा, उसका आधा होगा। मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे जैसे हम 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा। तो अब यहाँ इनपुट में हम इस बार 1 2 नहीं, हम कोई सा भी रियल नंबर इनपुट ले सकते हैं भाई मेरे, कोई भी यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं, और हर एक रियल नंबर के पास के लिए हमें यहाँ इमेज मिलेगा। तो फंक्शन तो 1 1 मिलेगा, और भी डिस्टिंक्ट मिलेगा, है ना। जो भी आप रियल नंबर इनपुट लोगे उसका डबल, उसका 2 टाइम्स हमको क्या मिलने वाला है, इमेज मिलने वाला है। किसमें, रियल नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। ऑन टू की बात करेंगे तो ऑन टू का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का जो भी यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर उठाएंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्री इमेज क्या मिल जाएगा, इस रियल नंबर में मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या हो गया, अब इस बात को आप लिखोगे कि जैसे मैंने भी लैंग्वेज लिखवाया था ना y/2 करके, तो आप लिखोगे f ऑफ y/2 इक्वल टू सीधा सीधा f ऑफ x हो जा रहा है, यानी f ऑफ x/2 इक्वल टू f ऑफ y आ जा रहा है। इसलिए पूरा y आ जा रहा है, मतलब कोडोमेन जो है पूरा पूरा कवर हो रहा है, मतलब उसके हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज मिल रहा है। इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ऑन टू है, या हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा भाई मेरे बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव है। इस क्वेश्चन को आप करोगे और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताओगे, है ना, कि आपने कैसे किया है, और नहीं हुआ है तो आप मुझे पूछोगे भी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ा आ रहा है तो थम्स अप। ओके, बाय बाय।